नोएडा से दोनों आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई। एक दिल्ली का है, दूसरा बागपत का। लेकिन तुषार उर्फ हिजबुल्लाह को लेकर परिवार ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मेरठ में जिस कमरे को किराए पर लिया था, वहां के लोगों में हड़कंप मच गया है। दिखाते हैं आपको। यूपी एटीएस के हत्थे चढ़े दोनों आतंकियों से लगातार पूछताछ जारी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इन आतंकियों के बिछाए जाल भी टूट रहे हैं। तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्लाह अली खान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। तुषार उर्फ हिजबुल्लाह के पिता ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बड़े खुलासे किए हैं और कहा कि तुषार पाकिस्तानी फौजी के संपर्क में था। तुषार गलत काम कर रहा था तो गोली मार दो। और ना अगर तुषार ने गलत काम किया होगा, गोली मार दो, उसको जेल भेज दो, में कोई दिक्कत नहीं। मुझे नहीं पता वो किसके संपर्क में था, किसके नहीं। ना वो हमसे बात करता था, ना ज्यादा अकेला रहता था। अकेला रहने की उसको आदत थी। एक बार उसने बताया जरूर था कि कोई पाकिस्तानी नंबर से मैं बात करता हूँ, उसका दोस्त है कोई। मैंने पूछा कौन है बेटा? बोला फौजी है, कोई आर्मी में है और जाट है। मैं कहा बात मत करो उससे, वो हमारा दुश्मन कंट्री है, वहाँ किसी से बात करोगे तुम गलत है, वो तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। बोला नहीं पापा, वो तो बहुत अच्छा आदमी है। मैं कितना भी अच्छा हो, सब अच्छे होते हैं शुरू में, वो बाद में हमारे बच्चों को इस्तेमाल ही करते हैं तरीके से बेकाबू सुला के। तो वो कहता पापा ठीक है, ब्लॉक कर देता हूँ। हालांकि तुषार उर्फ हिजबुल्लाह की मां ने अपने बेटे को मानसिक रूप से बीमार होने का दावा कर रही है। तुषार की मां का कहना है कि उनके बेटे का इलाज चल रहा है। 24 घंटे तुषार घर में रहता है। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव था। वो जल्दी बहकावे में आता था और एडीएस का, पहले एडीएस का पेशेंट था और अब वो कंडक्ट डिसऑर्डर का पेशेंट है। उसकी ट्रीटमेंट है, उसके प्रूफ है मेरे पास सब चीजों के। मैं ऐसे ही बेबुनियाद कोई भी बात आपको नहीं कह रही हूँ। और वो बहुत जल्दी बचपन से और बहुत जल्दी किसी के भी बहकावे में आता था। पेड़ थी, खाना बनाती थी, आती थी जाती थी। वो अपने घर में रहता था, अपना टीवी देखना और उसको ज्यादा करके कार्टून्स देखने का शौक था, डोरेमोन, शिनचैन। और इन सब चीजों में वो कब पड़ा, कब उसकी दोस्ती हुई, इस बारे में मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है। उधर तुषार उर्फ हिजबुल्लाह के आतंकियों से कनेक्शन की खबर जैसे ही पड़ोस में फैली तो हड़कंप मचा है। मेरठ थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के वैष्णो धाम कॉलोनी के लोग डरे सहमे हैं, क्योंकि जिस लड़के को वो घर आते जाते देखते थे वो आतंकी निकला। ये बात उनको हजम नहीं हो रही कि लगभग 8 से 10 दिन पहले वो लोग यहाँ, उनकी फैमिली थी या कौन लोग थे, लगभग 10 दिन पहले किराए पे यहाँ आए। फ्लैट है 102 फर्स्ट फ्लोर। और न्यूज से ही हमें पता चला, अखबार पढ़ा कि भाई कोई तुषार लड़का था, बागपत जिले का रमाला गांव का रहने वाला, वो यहाँ किराए पे आया है और एटीएस ने उसे उठाया। तो जब न्यूज से पता चला कि भाई एटीएस ने जो उठाया उसका कारण क्या है, उसमें पता चला कि उसने अपना नाम भी परिवर्तित कर लिया। हिजबुल्लाह नाम शायद कोई रख लिया उसने। समीर भी उसका एक साथी था जो दिल्ली में रहता है और वो भी इसी आतंकी मॉड्यूल के लिए काम कर रहा था। तुषार और उसका परिवार मेरठ में जिस कमरे में रहता था वो किराए पर था। न्यूज 18 की टीम तुषार के पिता के पैतृक गांव बागपत के रमाला पहुंची, जहां तुषार के चाचा धर्मेंद्र भी अपने भतीजे के आतंकी कनेक्शन से हैरान है। ये तो हाई स्कूल में नहीं कर पाया, नंबर फेल हो गया हाई स्कूल में। कितनी उम्र होगी इसकी? 20 साल का। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी इसका प्रॉपर्टी का काम। पाकिस्तानी के हैंडलर के संपर्क में तुषार कब और कैसे आया, परिवार इस बात से हैरान है। बताया जा रहा है कि तुषार और हिजबुल्लाह के दादा फ्रीडम फाइटर थे। 2 चाचा और 3 चचेरे भाई इंडियन आर्मी में सेवाएं दे चुके हैं, लेकिन देशभक्त परिवार का बेटा आतंकी बन गया। पूरा गांव और परिवार हैरान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड। एटीएस ने नोएडा से जिस तुषार को गिरफ्तार किया है आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहने, स्लीपर सेल तैयार करने के आरोप में, वो बागपत के रमाला का रहने वाला था। रमाला में ही आज भी उसका पूरा परिवार रहता है। हालांकि तुषार का परिवार है वो मेरठ और देहरादून में रह रहा है। इस तरह से वो हिजबुल्लाह और पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में आया, ये उन्हें जानकारी नहीं है। हालांकि इस पर एटीएस की जांच जारी है। सैयद राव, न्यूज 18, बागपत।